बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक सरगोदा में तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक जो रैली थी तहरीक लबैक की, इसके ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान में जितना भी सोशल मीडिया है, चाहे वो जिस ग्रुपों में है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कोई नवाज शरीफ को कर रहा है, कोई तहरीक लबैक को कर रहा है, कोई किसी मजहबी जमात को कर रहा है, लेकिन जितना भी सोशल मीडिया पाकिस्तान का है उसमें सही जिम्मेदारी से जो काम कर रहा है वो तहरीक लबैक सोशल मीडिया कर रहा है। वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होके मजहबी यानी कि मसलक से मसलक कोई भी किसी भी मसलक से है उससे बालातर होके वो सही जो जिम्मेदारी निभा रहा है वो पाकिस्तान का तहरीक लबैक का जो सोशल मीडिया वो निभा रहा है। इसके ऊपर बात करनी है। दूसरे नंबर पे जो तहरीक लबैक वाले इल्जाम लगाते हैं पीटीआई के ऊपर, यानी कि जो साद रिजवी साहब के बड़े मशहूर डायलॉग है अब वो पीपल पार्टी वाले भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला केपीके का जो गवर्नर है फैजल करीम कुंडी, उसने अली अमीन गंडापुर जो केपीके का वजीर आला है उसको एक ताना दिया है जो बिल्कुल साद रिजवी साहब की जबान में, यानी कि वो बड़ा मशहूर डायलॉग है, इसी तरह का उसने ताना दिया है। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे नाज़रीन, जो हमेशा से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ इमरान खान से है। उसका सबूत आप लोगों के सामने रखना है। कल जो मैच हुआ पाकिस्तान का इंडिया से हारा, उससे पहले अमेरिका से हारा, उस इंडिया मैच में उन लोगों ने क्या किया, पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो आप हैरान हो जाएंगे कि इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है मुल्क दुश्मनी का, गद्दारी का, इससे कोई बड़ा सबूत हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर खास कर जो यूट्यूब है इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की पॉलिसी चल रही है, जो हम खुल के कोई वीडियो यानी कि अंदर नहीं दे सकते, उसके ऊपर बहुत मसला यानी कि आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि सरगोदा में जो तहरीक लबैक का तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक, कुछ अरसे से सरगोदा में बार बार कुरान पाक की यानी कि बेअदबी हो रही है, गुस्ताखी हो रही है, और उसमें जो पेश अमली करदार जो अदा कर रहे हैं वो तहरीक लबैक कर रही है। बजाय इसके कि जो लोग कुरान पाक की यानी कि बेहुरमती करते हैं, उसकी गुस्ताखी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं उनके ऊपर पर्चे दिए जाते हैं। इसी हवाले से कल तहरीक लबैक की बहुत बड़ी रैली थी सरगोदा में। वस्ती पंजाब के जो सरपरस्त हैं पीर सैयद तकरीर हसनैन शाह साहब वो भी गए, उसकी सरगोदे के ऊपर पाबंदी लग गई लेकिन फिर भी वो पहुंच गए। अली नईम चट्ठा साहब हो गए, बड़े बड़े जो अहदेदार थे वहां वो रैली में शरीक है। बहुत बड़ी रैली यानी कि वहां उन्होंने खिताब किया। इस रैली को मैं देख रहा था कि पूरे पाकिस्तान में जहां तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की रैली, उसके लिए जो आवाज उठा रही थी वो तहरीक लबैक उठा रही थी। पूरा पाकिस्तान जो उस टाइम एंजॉय कर रहा था वो मैच के मुतालिक, पाकिस्तान का जो पूरा मीडिया है वो सारा दिन दो लगातार मैच हारने से मैच के ऊपर डिस्कस हो रही है। अच्छा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे तो हमको उम्मीदें यही आई, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात के कारकुन हैं, चाहे वो पीटीआई के है, नून लीग के है, मजहबी जमातों के है, तहरीक लबैक के हैं, वो हमेशा मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं। क्योंकि जब उनको अपने मर्जी की खबर मीडिया से ना मिले तो वो उनको कहते हैं कि यहूदी अदाट हैं, ये है, मगरब के गुलाम है वगैरह, ये तो चलता है और लगाते हैं। लेकिन जहां मसला इस्लाम का हो, जहां मसला कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का हो, जहां मसला नामूस रिसालत का हो, जहां मसला ख़त्म नबुव्वत का हो, वो तो तेरी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। इसके ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये मगरिब के गुलाम है। लेकिन सोशल मीडिया तो आज़ाद है ना, सोशल मीडिया तो आज़ाद है ना। अगर तहरीक लबैक या किसी भी इस्लामी से कोई कुरान पाक की तहफ़्फ़ुज़ की रैली है या नामूस रिसालत या ख़त्म नबुव्वत, कोई भी मामलात जो दीनी मामलात के ऊपर अगर सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहा है तो मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। आज पाकिस्तान में शायद कोई सिंगल एक है जो अभी आदमी स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो मैं समझता हूं कि जितने भी पाकिस्तान में लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 95% लोग स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो किसी ना किसी साइट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर है, किसी ना किसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर वो जुड़े हुए हैं, वो वहां अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अल्लाह का शुक्र है कि जहां भी
तहरीक लबैक से हट कर कोई दीनी मामलात में कहीं गुस्ताखी होती है, बेअदबी होती है, कोई गैर शरई काम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जो आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं वो होते हैं तहरीक लबैक वाले। बहुत बड़ी पाबंदी होने के बावजूद भी अपने हजारों अकाउंट उन लोगों ने सस्पेंड करा दिए, लेकिन वो आवाज उठाने से बाज नहीं आते। ये नाजरीन जो असल जिम्मेदारी है सोशल मीडिया का, जो हम कहते हैं ना कि सही इस्तेमाल जो इस टाइम सोशल मीडिया का कर रहा है वो तहरीक लबैक कर रही है, इसमें कोई शक, कोई दो राय भी नहीं है। इमरान खान की सोशल मीडिया है, वो हर उस चीज को उठाएंगे जो इमरान खान को फायदा देगी, जो इमरान को सपोर्ट करेगी वो उस चीज को उठाएंगे। जिस चीज का इमरान खान के साथ ताल्लुक नहीं है उसके वो नजदीक भी नहीं जाएंगे, चाहे कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, कुछ भी हो गई, उसके ऊपर वो आवाज नहीं उठाएंगे। इसी तरह जो नून लीग का सोशल मीडिया है वो हर उस चीज को उठाएंगे जो इमरान खान की मुखालफत करती है या नून लीग की सपोर्ट करती है, वो उस चीज को उठाएंगे। वो किसी दूसरी और चीज को, अगर कोई ऐसी खबर है जिससे नून लीग का भी तल्लक नहीं है, पीटीआई का भी तल्लक नहीं है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम का तल्लक है, तो वहां वो पूरा सोशल मीडिया खामोश रहेगा। और वहां जो किरदार अदा कर रही है वो सिर्फ तहरीक लबैक कर रही है, और यकीनन इसका तल्लक डायरेक्ट अल्लाह की जात से है, आखिरत से है। इनका अजर इंशाअल्लाह इनको जरूर मिलेगा। अब नाज़रीन दूसरी बात करते हैं हाफिज साद रिजवी साहब की। हाफिज साद रिजवी साहब का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि जो नाचने वालियों के बच्चे हैं ना वो हकीकी आजादी की जंगें नहीं लड़ते, और ये इतना मशहूर हुआ, इतना वायरल हुआ, और ये 100% सच्चा साबित हुआ कि इस टाइम सिर्फ पीटीआई के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के शेर बने हुए हैं, अमली तौर पर वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए साद रिजवी साहब ने पहले कह दिया था कि इनसे इनकलाब या जहाद या कोई बड़े यानी कि चीज की उम्मीद रखना बेवकूफी है, क्योंकि ये नाच गाना करने वाले हैं, जो नाच गाना करने वाले होते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। इसी तरह का बयान दिया फैसल करीम कुंडी जो केपीके के गवर्नर हैं, केपीके के गवर्नर और केपीके का जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, इनकी कुछ दिनों से बड़ी सर जंग चल रही है, एक दूसरे के ऊपर तीर चला रहे हैं सोशल मीडिया के हद तक, यानी कि एक दूसरे को खूब बुरा भला कह रहे हैं। खासकर जो पीटीआई वाले हैं वो तो आड़े हाथों लिया हुआ है अली अमीन गंडापुर को। उसी तरह जो अली अमीन गंडापुर है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी धमकियां देता है, कभी कहता है कि हम गवर्नर को निकाल देंगे, कभी उनकी गाड़ियों का तेल बंद कर देंगे, कभी क्या कर देंगे। तो फैसल करीम कुंडी ने वही जवाब दिया कि जो साद रिजवी साहब ने दिया था। वो कहता है कि नाचने वाले जो घोड़े होते हैं ना सर्कस में, जिनको नचाया जाता है, नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब, यानी कि बिल्कुल उसने सही कहा है कि जो वो सिर्फ नाच गाना करते हैं, सिर्फ यानी कि जबान की हद तक वो बड़े बड़े तीर मारते हैं, वो मैदानों में नहीं दौड़ते। और यही वही अल्फाज हैं कि जो साद रिजवी साहब ने चुने थे, थोड़ा बहुत चेंज करके उनको बता दिया है कि आप सिर्फ सर्कस में नाचा करें, ठीक है ना, आपको मैदान में दौड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा नाज़रीन, हम सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा इल्जाम बिल्कुल हकीकत है, जो मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं विदाउट टीएलपी के, और उनमें खास कर जो तहरीक इंसाफ है, न इनका दीन से तल्लक है, न इनका पाकिस्तान से तल्लक है, न अवाम से तल्लक है, बल्कि कई मिसालें मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि कई ग्राउंड के ऊपर भी हमने एक्सपीरियंस किया है, और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है कि जो पीटीआई के कारकुन है वो कहते हैं कि भाई देखो पेट्रोल 500 का हो जाए हमको कोई फिक्र नहीं है, आना इमरान खान को भी चाहिए। जब इमरान खान थे तो वो कहते थे कि हमने इमरान खान को कोई गलियों और नालियों के लिए, जब महंगाई का तूफान बरपा हुआ, सब कुछ महंगी हुई, तो उस टाइम पीटीआई के सपोर्टर क्या कहते थे कि भाई हमने कोई चीनी सस्ती करने के लिए इमरान खान को तो नहीं लेके आए थे, हम गलियां बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए इमरान खान को तो नहीं लेके आए थे। ये नहीं कि वो कहते हैं कि कुछ भी महंगाई हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, वजीर आजम इमरान खान को रहना चाहिए। अब वो यही कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हम जो सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, हमारा जो तल्लक है ना वो इमरान खान तक है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। यानी कि वो ये कहते हैं कि महंगाई जितनी भी कम हो जाए, हम उससे लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है कि इमरान खान को होना चाहिए। इसी तरह जो T20 का मैच हो रहा है, T20 के मैच पहले पाकिस्तान अमेरिका से हारा, बुरी तरह हारा,
अच्छा, तरह तरह की बातें हो गई कि IMF की किस्त देनी थी, उसकी शर्त थी, जैसे कि सोशल मीडिया ना कुछ भी बोल देते हैं। क्या वैसे तो पाकिस्तानी टीम कभी हारी नहीं है ना, कभी उन्होंने इंतहाई यानी कि हम कहें कि बुरी तरह कभी पाकिस्तान में हारी ही नहीं है पाकिस्तानी भी। इसलिए अमेरिका से हार गई तो यकीनन वो तो जीत रहे थे, वो तो अमेरिका क्या चीज है भाई, पूरी दुनिया को पाकिस्तानी टीम ने चांद कर गई, वो तो IMF की शर्त थी। कुछ भी बोल दो, यानी कि आप जिसको पसंद करते हैं आप उसकी गलती की निशानदेही करने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीत सकती थी लेकिन IMF की शर्त थी, फिर इंडिया से हार गई। अब इंडिया से अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों से, बल्कि कुछ वर्ल्ड कप से, तो पाकिस्तान की टीम की हमेशा इंडिया के खिलाफ मायूस कुन यानी कि उसकी कारकर्दगी रही है। और हर वर्ल्ड कप में शुरू के जो मैच होते हैं वो इंतहाई मायूस कुन होते हैं, बुरी तरह हार जाते हैं और ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तानी टीम तो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो जब इंडिया के साथ मैच हारी तो आप एक वीडियो देख रहे थे, वहां एक शौकीन था वो देख रहा था, वो कह रहा था कि इंडिया की जीत के ऊपर PTI के जो कारकुन हैं वो जश्न मना रहे थे, वो खुशी मना रहे थे। यानी कि इतने ये मुल्क दुश्मन मुल्क गद्दार हो गए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में है, इमरान खान अगर वजीर आजम है तो पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान की हार हमारी हार है, पाकिस्तान की जीत हमारी जीत है, पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है, पाकिस्तान की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। लेकिन अगर इमरान खान पाकिस्तान में वजीर आजम नहीं है और वो जेल में है तो इनकी कोई हार जीत को यानी कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये कहेंगे कि इमरान खान होता तो पाकिस्तान मैच जाता। यार कितनी बेशर्मी की बात है। यही साबित करता है कि इंडिया के मैच हारने से, इंडिया के मैच जीतने से PTI वाले जो खुश हो रहे हैं, तो इसकी वाज़ेह दलील है कि इनका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान से है और किसी चीज से भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है और इंशाल्लाह जो हालात हैं, इमरान खान तो कम से कम वापस आने वाला नहीं है। अब इनका क्या होना है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी किस्म की सेंसरशिप लगने वाली है, उसकी भी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान में जो PTI की सोशल मीडिया टीम है उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, जो कुछ वो बोल रहे हैं उनको बोलते रहे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन तरीके लबैक के लोग सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम तो लिख दें, साद रिजवी साहब का नाम तो लिख दें, उनकी तस्वीर तो लगा दें, लेकिन उनको बिल्कुल आवारा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।